हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि बहुपद, इसको कंटिन्यू रखेंगे। सेकंड चैप्टर बहुपद। तो अपनी क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में हमने बहुपद के जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री उस पर बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स उस पर बात की थी, डिग्री क्या होता है उस पर बात की थी। ठीक है। एंड फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको रिवीजन के लिए दिए थे कि जिससे आपकी प्रैक्टिस फर्स्ट चैप्टर से भी लगी रहे। अच्छा, किसी को अगर पहले चैप्टर से भी कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, किसी को भी अगर पहले चैप्टर से भी डाउट रहता है तो वो इजीली पूछ सकता है हैंड रेज करके। राइट, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड हमने जो है अभी ये हम कोफिशिएंट तक हम आ गए थे। गिवन एग्जांपल ऑफ ये लास्ट में कल सीखा था। अब जो बच्चों आगे आता है वो आता है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे देखें हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू x प्लस 2, px इक्वल्स टू x प्लस 2। तो सर x पे मैंने 1 रखा तो ये आया 1 प्लस 2 3। x पे मैंने 2 रखा तो ये आया 2 प्लस 2 यानी कि 4। x पे मैंने 3 रखा तो ये आया 3 प्लस 2 5, है ना। 1 प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2 5। फिर अब मैं x की जगह अगर -2 रखता हूं तो x की जगह हमने -2 रखा तो ये आया -2 प्लस 2। तो -2 प्लस 2 इज 0। तो -2 रखने पर मेरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। -2 रखने पे मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, तो देयरफॉर -2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, सिंपल सी बात है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जो किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर देता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जो किसी पॉलिनोमियल को, जो किसी बहुपद को शून्य कर दे। जो किसी पॉलिनोमियल या बहुपद को शून्य कर दे। सिंपल, जैसे यहाँ पे -2, जब हमने इस पॉलिनोमियल में 1 डाला तो 1 प्लस 2 3 आया। जब इस x की जगह हमने 2 डाला तो 2 प्लस 2 4 आया। 3 डाला तो 3 प्लस 2 5 आया। बट जब हमने डायरेक्ट -2 डाला तो -2 प्लस 2 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि -2 रखने पर इस पॉलिनोमियल पे अगर मैं -2 रखता हूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए -2 क्या है, बहुपद का शून्यक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है आपका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, बहुपद का शून्यक है। तो इसको लेंगे बहुपद का शून्य, तो इसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जो पढ़ रहे हैं बहुपद का शून्यक पढ़ रहे हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत इजी है, बहुपद का शून्यक। ठीक है, ये क्लियर। इसको कॉपी कर लेंगे आप, फिर आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। बट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अगर बहुपद का मुझे वैल्यू निकालनी पड़े, किसी बहुपद की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन क्या बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इजी। जैसे आपके पास आ जाएगा जैसे
फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल at the indicated value, at the indicated value. पहला है px equals to 6x square minus 7x plus 5 at x equals to 1. चलो पहले तो इसकी निकालो. px equals to 6x square minus 7x plus 5 at x equals to 1. चलिए निकालो इसकी पहले फटाफट. क्या करना है? कुछ नहीं, जो आपको वैल्यू दी गई है, ठीक है, इस पे आपको बहुत इजी है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत इजीली यहाँ पे दिया गया है. तो पी एक्स इक्वल्स टू 1, 6x आपके पास एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, तो एक्स की जगह आपने यहाँ 1 डाल दिया, तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा. तो 6 1 जा 6 माइनस 7 1 जा 7 प्लस 5, 6 में से 4 गया माइनस 5 प्लस 5 में से 1 गया 4, तो ये कितना हो गया? 4. राइट, इजी. चलो अब जरा आप निकालें सीन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है? टी है. टी का मतलब पॉलिनोमियल है कोई जो टी वेरिएबल का है, जिसका चर क्या है? टी है, ठीक है, ये इसका मतलब है. बाकी इसका और कोई ऐसा कोई वो नहीं. 6t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6 एट टी इक्वल्स टू ए, एट टी इक्वल्स टू ए. तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि सर ये क्या दे दिया, टी इक्वल्स टू ए. टी इक्वल्स टू नंबर होता था, कुछ नहीं है, आपको टी की जगह ए रख देना, दैट सेट. टी की जगह ए रख देना, दैट सेट. पी ए, तो 5 ए की पावर 4 प्लस 6 ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस, दैट्स द आंसर. 5 ए की पावर 4 6 ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 6. सिंपल, कोई बड़ी बात है? कोई बिल्कुल बड़ी. इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, इस तरह से आपके क्या है क्वेश्चन आएंगे. अगर आएंगे 1-2 नंबर में, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी है, कोई हमने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, ठीक है. चलो अब आपके पास आता है, जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन, फाइंड P0 P1 P2. आपको पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल 1 पॉलिनोमियल 2 निकालना है. किसमें? इसका पहला पार्ट अगर मैं आपको दूं, इसमें आप ले लो px इक्वल्स टू x माइनस 1 और x प्लस 1 पे, ठीक है. इस पे निकालो जरा, क्या होगा? बताओ. तो यहाँ पे आप देखो px, तो पहले p0 पे निकालते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 पे हम करेंगे. आप लिख लो, चाहे नहीं लिखोगे तो बस वहां दिखा दो कि px p0 पे हम निकाल रहे हैं. तो x का 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1. 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 प्लस 1 इज प्लस 1, तो ये आ गया माइनस का 1. तो एट x इक्वल्स टू 0 पे हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? माइनस 1 हो जाता है. फिर एट x इक्वल्स टू 1 पे आप देखेंगे, 1 पे हम देखेंगे तो p की पावर p इज एट टू 1, तो 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, 0 प्लस 1, तो ये कितना आ गया? 0 आ गया. ये क्या आ गया? 0 आ गया. एट x इक्वल्स टू 2 पे आप देखेंगे, तो पॉलिनोमियल एट 2, तो सिंपल वही 2 माइनस 1 2 प्लस 1, कोई दिक्कत? 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो कितना आ गया? तो पॉलिनोमियल एट 2 पे कितना आ गया? 3 आ गया. यही बात चलनी, कोई अलग नहीं चल रहा है, ठीक है. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अच्छा, अगर तो कुछ इस तरह का आ जाए, आपके सेम ही निकाला P0 P1
और P2 आपको निकालना है, बट इस बार आपको PT, चलो T दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस T प्लस, या फिर इसको कर दो माइनस कर देता है, प्लस 2T² माइनस T, करो। सेम निकालना है आपको। तो आपको एक बहुपद दिया हुआ है, और इस बहुपद पे सर आपको क्या क्या निकालना है, फाइंड P0, P1 एंड P2, यानी बहुपद शून्य पे कितना है, बहुपद एक पे कितना है, बहुपद दो पे। तो इसको इतना लंबा ना लिखो, बहुपद शून्य पे कितना, तो उसको दिखाने के लिए उसका जो साइन है P0 से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम P0 पे चेक कर रहे हैं, तो 0 पे सर हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो 2 प्लस 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, और ये भी 0, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। फिर आप 1 पे चेक कर लो, 1 पे चेक करते हैं सर, 2 प्लस 1 प्लस 2, t की जगह 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2 और 2 4, ठीक है। ये माइनस 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब है ना, ये चीज आपको पता है, ये माइनस था यहाँ पे, तो ये 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, तो माइनस। फिर आप बात कर रहे हैं P2 पे, तो 2 पे भी वही 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 है ना, 3 2 तो ये हो गए, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8, तो है 2 प्लस 2 प्लस 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0 हो गया। तो यहाँ पे सर पॉलीमल एट 1 और पॉलीमल एट 2 वैल्यूज हमारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठीक है। 3 2 5, 5 से 1 गया 4, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 और 2 4, 4, और यहाँ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, वो 8 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आप देखेंगे दोनों पे ही सेम आ रहा है, और ऐसा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब जो क्वेश्चन आएगा, ये एक्सरसाइज भी आज खत्म हो जाएगी, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेदर फॉलोइंग आज द, आपको बताना है कि जो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पे, जो फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल और नॉट, क्या वो जीरो के पॉलीनोमियल ऑफ जीरो है कि नहीं, यानी बहुपद के शून्य है कि नहीं है, वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे पहला है, इसमें एक पॉलीनोमियल है px, वो आपको यहाँ पे दे दिया जाए 3x प्लस 1, जिसमें x बराबर है -1/3, ठीक है। चलो, जिसमें x बराबर है -1/3, राइट। चलिए, तो इसमें चेक करना है आपको कि ये आपका क्या x बराबर 1/3 में आपका जीरो पॉलीनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो x बराबर 1/3 में हम चेक कर रहे हैं, पॉलीनोमियल आपको px इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 1, हम चेक कर रहे हैं x की जगह -1/3 चेक डाल के सर, तो 3x की जगह मैंने रखा -1/3 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा खुलेगा ना, -1/3, समझना ही बात है, मल्टीप्लाई में है, तो यहीं पे डायरेक्ट कर लेते हैं। ये थी ना बच्चों मल्टीप्लाई में, याद रखो उसको, किस में है, मल्टीप्लाई में है, ये 3 इंटू बीच में मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस 1, तो पॉलीनोमियल एट -1/3, पॉलीनोमियल एट -1/3, -1 प्लस 1 इज 0, -1 प्लस 1 इज 0। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, राइट। चलिए, नाउ अब क्या करेंगे, 0 आ गया, तो आपको वेरीफाई करना है, तो आप लिखोगे यस -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, जीरो ऑफ गिवन पॉलीनोमियल जो आपको दे रखा है ना, गिवन, या हिंदी में आप लिखेंगे इसको, हाँ, -1/3 जो है
दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। दिए गए बहुपद का शून्यक है। आई बात समझ में? ये हो जाए। क्लियर? कॉपी कर। घबराना नहीं, क्वेश्चन देख के आपको बस क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है? घबराना नहीं। 5x माइनस पाई, वहां पे x बराबर है 7/5। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जिस तरह से क्वेश्चन आपको आता है ना, आपको पता है इस तरह से क्वेश्चन करना, बस वैसे करते जाओ, ठीक है? आंसर अपने आप आएंगे। जिस ठीक है, साइकिल चलानी तो आपको आती है ना। x बराबर 7/5 और x बराबर 7/5 पाई भी कर, या फिर आप 1/5 कर, x बराबर कर दो π/5। चलो इन दो पे चेक करो। तो एट x इक्वल टू 7/5 पे देखते हैं पहले। x की जगह 7/5 माइनस 5, तो आपको होता है मल्टीप्लाई में है, 5 से 5 कट जाएगा एंड व्हाट वी गेट 7 माइनस 5। तो हमारा 0 नहीं आया, तो बस बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है, तो देयरफॉर इज नॉट अ जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है? फिर बात करते हैं हम एट x इक्वल्स टू π/5 पे। तो एट x इक्वल्स टू 5/5 पे बात करेंगे। पहले px लिख लो, क्या है 5x माइनस पाई। तो x की जगह रख रहे हो आप π/5 माइनस पाई। तो आप यहाँ देख रहे हो 5 से 5 कट जाएगा एंड जो हमारे पास बचेगा पाई माइनस पाई यानी कि 0। तो यस, आपने यहाँ क्या रखा x इक्वल्स टू π/5, π/5। तो π/5 रखने पे ये 0 आ रहा है। तो यस, देखो यस π/5 is a zero of given polynomial। तो therefore आप बोल सकते हैं π/5 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है? आई बात समझ में? तो इस तरह से तो ये वाला भी चैप्टर टॉपिक जो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा कल भी, सेकंड एक्सरसाइज, और विद इन 2-3-4 डेज मैं ये वाला चैप्टर भी फिनिश कर दूंगा। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।